गाजर कस लेना, मुझे हलवा बनाना है मेघा के लिए। सुन रही है? हाँ माँ जी सुन लिया, अभी कसती हूँ। ओहो, चैन से चाय भी नहीं पीने देती। अभी तो सारा काम खत्म किया था। सोचा था कोल्ड हो रहा है मुझे, बैठकर चाय पीऊंगी, पर नहीं, बैठना कहाँ है मेरे नसीब में। अरे जल्दी कर देना, नहाने जा रही हूँ मैं, नहाने के बाद बनाऊंगी। ठीक है माँ जी। पहले गाजर ही कसो इनकी, बाद में पीऊंगी चाय। हे भगवान, कस तो गई आखिर गाजर। चलो, अब तो मम्मी जी खुश हो जाएंगी देखकर, इतनी सारी गाजर कस दी मैंने। अब अपनी चाय पी लेती हूँ। बहू जी, माँ जी कस दी गाजर? हाँ हाँ मम्मी जी, सारी गाजर कस दी। अच्छा अच्छा, चाय बनाई है? ला दे मुझे वो। अरे क्या हुआ? ला, तू ऐसा कर, ये गाजर ना धो के अच्छी तरह से कुकर में डाल के और दूध डाल के सीटी लगवा दे। पर मम्मी जी। हाँ बोल। वो अभी तो सारा काम खत्म हुआ था मम्मी जी, अब मैंने गाजर कस दी है, आप बना लेना। अरे बहू, बनाऊंगी तो मैं ही। ये चाय पी लेती हूँ, ठंडी हो जाएगी फिर, तब तक तू ना इन्हें अच्छे से धो के कुकर में चढ़ा दे। ठीक है माँ जी। आजकल की बहुओं पे भी ना छोटे छोटे काम करने में भी जोर पड़ता है। एक तो मेरी बनी हुई चाय ले गई, चाय भी नहीं पीने दी, ऊपर से इतना सुनाकर और चली गई। छोटा काम होता है गाजर का हलवा बनाना। पहले तो बोल दिया कस दे, मैं बना दूंगी, अब धीरे धीरे सारा काम मुझसे ही करवाएंगी। खाए कोई, मेहनत कोई करे। बेटी को पसंद है गाजर का हलवा, अरे तो बेटी नहीं बना सकती? उसकी ससुराल नहीं है, उसके सास ससुर नहीं है? पर नहीं, गाजर का हलवा तो यहीं से बन के जाएगा। यहीं पर मिलती है गाजर, तो वहाँ तो गाजर ही नहीं मिलती। काम वाली लगी हुई है वहाँ पर, लेकिन नहीं, यहाँ से बनवा कर भेजेंगी हर चीज। यहाँ लगा रखे हैं 10-20 नौकर। इनसे बोलूंगी ना तो बोल देंगे क्या हुआ, गाजर ही तो कसी है। मशीन लग रही है मेरे हाथों में, घर के काम भी कर लूं और दूसरों के काम भी कर लूं। अरे नीरा। हाँ बोलो। अरे अकेले अकेले किससे बातें कर रही थी? खुद से कर रही थी। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया, अभी तो घर का सारा काम खत्म किया था। अरे मुझे सर्दी लग रही है, एक कप चाय बनाई थी वो भी नहीं पी पाई मैं तो। इतने में मम्मी जी का ऑर्डर आ गया, गाजर कस दो, मेघा दीदी के यहाँ पर गाजर का हलवा जाएगा। बस अब हो गई सर्दियाँ शुरू, अब हर हफ्ते का यही काम रहेगा। अरे तो क्या हो गया, गाजर ही तो कसनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो पहले से पता था आप यही सब बोलोगे। अरे तू मेरे लिए खाना लगा दे, मैं तो खाने के कहने आया था। ठीक है, लगाती हूँ। अपने अपने काम की पड़ी है सबको, बस सब लोग ऐसे ऑर्डर चलाकर चले जाते हैं जैसे यहाँ पर नौकर लगा रखे हैं। बहू, ये बहू भी ना सुनती नहीं है, सो गई होगी जाकर अपने कमरे में। बहू अपने कमरे में जाने की लगी रहती है, बस उल्टा सीधा काम करो और जाकर सो जाओ। हाँ माँ जी बोलिए। अरे क्या कर रही है बहू, कितनी देर से आवाज लगा रही थी मैं। पर मम्मी जी, आपने तो 2 ही आवाज लगाई है बस। हाँ 2 आवाज लगाई है, कब से बुला रही हूँ मैं तुझे, क्या कर रही थी? कुछ नहीं माँ जी, वो सर्दियों के कपड़े निकाले थे धूप लगाने के लिए। अरे वो सब बाद में कर लेना, जो मैंने तुझे काम दिया था वो किया? क्या काम मम्मी जी? अरे तुझसे बोला था ना गाजर को धोकर कुकर में चढ़ा देना। हाँ तो मम्मी जी चढ़ा दी मैंने, आप देख लो। देख लो मतलब? मम्मी जी आपने तो बोला था कुकर में चढ़ा दे गाजर, मैंने चढ़ा दी, अब आप देख लो, बना लो हलवा। अरे बहू, मैंने तो अभी खाना खाया है, थोड़ी देर लेटूंगी मैं। खाना खा के जब तक मैं लेट ही लेती ना, जब तक मुझे चैन नहीं आता। तो ऐसा कर, उसे कढ़ाई में डाल के और चला ले थोड़ी देर। और फ्रिज में ना मैंने मावा ला कर रखा है, उसे भी डाल देना भून कर। मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर, फिर मैं बना लूंगी। ये और कर दे तू। मुझे तो पहले ही पता था सब कुछ मुझसे ही करवाएंगी ये, हद होती है किसी चीज की। हाँ, अब तक सो रही है मम्मी जी। मुझसे कह रही थी कढ़ाई में डाल दे, फिर मैं देख लूंगी, थोड़ी देर लेट जाती हूँ। ऐसा कहते कहते सारा हलवा मैंने ही बना दिया, पर इनकी थोड़ी देर नहीं हुई, 2 घंटे हो गए सोते सोते। कैसे घोड़े बेचकर सो रही हैं।
यहाँ मेरी नींद छीनकर कितनी आराम से सो रही हैं, देखो। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ बहू? अरे मम्मी जी कुछ नहीं, मैं तो आपको उठा रही थी। अरे तो ऐसे कौन उठाता है बहू, डरा दिया मुझे। पर मम्मी जी अब तो खाना खाकर थोड़ी देर लेटने वाली थी ना। हाँ तो अभी तो लेटी थी मैं थोड़ी देर पहले, लग गई आंख लेटे लेटे। मम्मी जी 2 घंटे हो गए आपको सोते सोते। क्या 2 घंटे? अरे गाजर का हलवा मैंने बना दिया, गाजर का हलवा। आपके भरोसे छोड़कर चली जाती ना तो खिलाई देती दीदी को गाजर का हलवा। अच्छा अच्छा, बना दिया? हाँ बना दिया। और बहू उसमें मेवा डाल दी? हाँ मम्मी जी डाल दी। अच्छा चल ठीक है, पैक करती हूँ उसे, अभी मेघा के घर चलेंगे फिर देने। मम्मी जी देने आप चली जाना, मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे बहू आधे घंटे का तो रास्ता है, ऑटो पकड़ के चले जाएंगे। अब मैं अकेले कैसे जाऊंगी, सामान भी तो होगा मेरे साथ। तू चल मेरे साथ बहू, वैसे भी सारा काम हो गया, तू करेगी क्या? मम्मी जी काम तो सारा हो गया, पर मैं अब थक गई हूँ, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। अरे बहू आके कर लेना रेस्ट, तू चल मेरे साथ। पर मम्मी जी, अरे तू चल बहू। ठीक है चलती हूँ। चलो जल्दी से हलवा पैक कर लेती हूँ, मेघा को बताऊंगी नहीं, सरप्राइज दूंगी। चलिए मम्मी जी कहाँ गई? अभी तो यहीं बैठी थी। मम्मी जी बेटी के यहाँ चक्कर लगवा लो, अब नहीं थकेंगी ना, अब इनके पैरों में दर्द होगा। और जब मैं ले जाती हूँ मम्मी मेरे साथ मार्केट चलो, तब इनसे चला नहीं जाता। बहू। हाँ मम्मी जी, ले पकड़ी से। अरे मम्मी जी आपने इसमें सारा हलवा डाल लिया क्या? बड़ा भारी लग रहा है ये तो। हाँ सारा डाल लिया मैंने। पर मम्मी जी थोड़ा सा तो छोड़ देती। अरे बहू फिर बना दूंगी घर के लिए, उसकी ससुराल में कितने लोग हैं। अरे मेरी बेटी को तो खाने को भी नहीं मिलेगा, घर के लिए बाद में बना दूंगी। चल तू जल्दी चल, ठंडा हो जाएगा। अरे मैं तो सोच रही हूँ जाकर गरम गरम खिलाऊं उसे, मेघा को गरम गरम हलवा बहुत पसंद है। अरे क्या सोच रही है, आजा। हाँ हाँ आती हूँ। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है 24 घंटे। इतनी मेहनत से 4 घंटे लगाकर हलवा बनाया था, चखने के लिए भी नहीं छोड़ा। ये सही है, मेहनत कोई करे स्वाद कोई ले। अरे आजा। हाँ हाँ आई माँ जी। मम्मी जी हाँ, आपने फोन करके बताया नहीं था कि आप आने वाले हैं? नहीं नहीं मैंने नहीं बताया किसी को। अरे मैं तो सरप्राइज दूंगी अपनी बेटी को। पर मम्मी आपको बताकर आना चाहिए था। क्यों बताकर क्यों आना चाहिए था? अरे मैं तो इसलिए आई हूँ बिना बताए कि मेरी बेटी के ऑपरेशन को ज्यादा दिन नहीं हुए अभी, आकर देखो तो सही मेरी बेटी को आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अरे वो तो फोन पर कहती रहती है मेरी सास मेरा बहुत ध्यान रखती है, चुपचाप इसलिए आई हूँ मैं भी तो देखूं अपनी आंखों से कैसा ध्यान रखती है। पर मम्मी जी दीदी की सास को बुरा लग गया तो? क्यों बुरा क्यों लगेगा, अपनी बेटी के घर नहीं आ सकती मैं? अरे मम्मी जी वो सब तो ठीक है, पर अरे समधन जी, अरे समधन जी आप यहाँ क्यों खड़े हो? और आप कब आई? मुझे तो पता भी नहीं चला, बस अभी आई थी। अच्छा अच्छा, मेघा ने तो नहीं बताया आप आ रही हो? अरे मैंने मेघा को बताया ही नहीं था मैं आ रही हूँ, मैं तो उसे सरप्राइज देने आई हूँ, उसकी पसंद का गाजर का हलवा बनाकर लाई हूँ। अच्छा अच्छा। अरे आंटी जी आप ये कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? ओ बेटा ये कपड़े धोने के लिए जा रही थी। आंटी इतने सारे कपड़े आप धोओगी? हाँ बेटा, वो बहू का तो रेस्ट चल रहा है ना, उसे तो आराम बताया डॉक्टर ने। अभी तो ऑपरेशन को 2 महीने हुए। हाँ बहन जी, डॉक्टर ने तो पूरे 6 महीने तक का आराम बताया। हाँ हाँ तो कर लेती हूँ मैं धीरे धीरे सारा काम। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं भी ये कपड़े डालकर आती हूँ मशीन में। हाँ ठीक है। वैसे मेघा कहाँ है? मेघा अपने कमरे में आराम कर रही होगी बहन जी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मिल लेती हूँ उससे। हाँ आप मिलो, मैं आती हूँ अभी। मम्मी जी बेचारी आंटी देखना कितना सारा काम करती है। अरे तो क्या हो गया, मेरी बेटी करती है वैसे तो घर का सारा काम। अब उसको डॉक्टर ने बताया 6 महीने आराम करना है तो करेगी वो। मेघा खुद की बेटी का ऑपरेशन हुआ तो 6 महीने का आराम, और जब मुझे 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था तब मम्मी जी ने मुझे 15 दिन में उठा दिया था।
अरे बहू ले आ हलवा। हाँ लाती हूँ माँ जी। अरे मम्मी आपने तो सरप्राइज दे दिया। हाँ हाँ और क्या कर रहा है मेरा नाती? मम्मी अभी सोया है। अच्छा अच्छा। और भाभी नमस्ते। नमस्ते दीदी, कैसी हो? ठीक हूँ भाभी अब तो। अच्छा मम्मी बाहर ही चलो, मैं बाहर ही आती हूँ, नहीं तो ये उठ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, आजा। हलवा लाई हूँ तेरे लिए गाजर का। अच्छा मम्मी अभी आती हूँ। हाँ आजा। चलो वो बाहर ही बैठेंगे, जाग जाएगा। हाँ ठीक है मम्मी जी। दीदी। हाँ भाभी। अरे दीदी आप ऐसे कपड़े पहनते हो ससुराल में? क्यों बहू, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरी बेटी चाहे कैसे भी कपड़े पहने, और तू भूल मत तू उसके ससुराल में खड़ी है। पर मम्मी जी ससुराल में ऐसे? अरे बहू। जी मौसी जी, मैं अपनी बहू को टोकती नहीं हूँ, उसका जो मन करता है वो पहनती है। और वैसे भी अपने रूम में ही तो रहती है, पहले तो फिर भी सूट पहन लेती थी, अब तो ये लोअर टी शर्ट में ही रहती है जब से बच्चा हुआ है। और मैं कुछ नहीं कहती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पहनो। हाँ भाभी, मम्मी जी मुझसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। मुझे तो अपने ससुराल में फूल आजादी है, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। अच्छा दीदी ये तो सही है, पर मुझे इतनी आजादी कहाँ। अरे मीरा बहू। जी मौसी जी। तुम नहीं पहनती ससुराल में ऐसे कपड़े? नहीं अरे बहन जी मेरे यहाँ भी कोई रोक टोक नहीं है, जो मर्जी आए वो पहनो, मैं किसी चीज के लिए नहीं टोकती। ये खुद ही पूरे दिन साड़ी में कसी रहती है, मैं तो कहती हूँ अरे बहू आजकल कौन साड़ी पहनता है, सूट पहन लिया कर। अरे ये सुनती नहीं है, कहती माँ जी मैं तो साड़ी में ही कंफर्टेबल रहती हूँ। अच्छा चलो अच्छी बात है। अरे मम्मी लाओ ना गाजर का हलवा, ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा अभी मंगाती हूँ, जा बहू डालना सबके लिए। हाँ हाँ अभी लाती हूँ डालकर। अरे नीरा बहू तू बैठ, मैं लाती हूँ। नहीं नहीं मौसी जी मैं ही ले आती हूँ, आप लोग बैठो। अरे समधन जी आपकी बहू तो बहुत अच्छी है। हाँ 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 बहू को तो हर जगह ही लगाया जाता है काम पर, चाहे खुद की ससुराल हो चाहे किसी और की ससुराल हो, हर जगह पिसना बहुओं को ही पड़ता है। कहाँ ढूंढूं इनकी कटोरी, ये रही, मिल तो गई। चलो अरे ले आ बहू। लाई माँ जी। लीजिए माँ जी। अरे वाह मम्मी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे क्यों नहीं अच्छी आएगी, 4 घंटे लगाकर बनाया है। मेरे हाथ का गाजर का हलवा पसंद है ना तुझे? और मम्मी जी हलवा तो, अरे बहू चम्मच नहीं है, चम्मच ले आ जाकर, और 3 कटोरी लाइए, 1 कटोरी और ले। हाँ लाती हूँ चम्मच। अरे बहन जी मुझे नहीं खाना गाजर का हलवा, मुझे तो शुगर है। हर आप लोग बातें करो मैं भी आती हूँ। हाँ मम्मी जी नहीं खाएंगी, उनको तो शुगर है, वो मीठा नहीं खाती। अच्छा जा ले आ चम्मच। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। खाना बेटा, खा के बताना कैसा बना है। अरे बहुत टाइम लगा है बनाने में। हाँ मम्मी आप तो स्वाद ही बनाती हो। और इसकी तो शक्ल से ही इतना यम्मी लग रहा है, खाने में तो और भी यम्मी होगा। हे भगवान कितना झूठ बोलती है, इन्होंने तो हाथ भी नहीं लगाया। 4 घंटे मेहनत मैंने की और बोल दिया मैंने मेहनत से बनाया है। खुद कितना झूठ बोलती है और मुझे सच्चाई का पाठ पढ़ाती है। मम्मी जी को तो ये लगता है मुझसे ज्यादा समझदार दुनिया में कोई है ही नहीं। अच्छा समधन जी चलते हैं, अब काफी देर हो गई है। अरे बहन जी खाना तो खाया ही नहीं आपने। अरे नहीं आप क्यों परेशान होती हो? अरे मम्मी आप जो गाजर का हलवा लाई थी ना, हमारा पेट तो उसी से भर गया, अब तो लग रहा है शाम को भी खाना नहीं खा पाएंगे। हाँ बहन जी गाजर का हलवा तो आपने बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा अरे बेटा बता देना मुझे खत्म हो जाए तो, और भेज दूंगी बनाकर। ठीक है माँ। अरे नहीं बहन जी क्यों परेशान होती हो, मैं बना लूंगी। अरे नहीं समधन जी आपके पास तो वैसे ही इतने काम है, अब मेघा का तो रेस्ट है, तो सारे काम आपको ही करने पड़ते हैं। हाँ और क्या, डॉक्टर ने बोला है 6 महीने का, तो फिर 6 महीने का ही करवाना पड़ेगा। मुझसे होता तो नहीं है काम, पर फिर भी मैं कर लेती हूँ। अरे समधन जी कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं होता तो मायके भेज देना। नहीं यहीं पर कर लूंगी मैं, आप चिंता मत करो। अरे मेरी बहू ने आखिर मुझे पोता दिया है, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। हाँ वो भी ठीक कह रही हो आप। और क्या, बहू को ही करना होता है सारी जिंदगी, यही टाइम रहता है बस।
हमारा करने का तो। हाँ सही कह रही हो। अच्छा समझन जी चलते हैं, लेट हो गए हैं बहुत। ठीक है बहन जी, फिर आना। हाँ हाँ जरूर। चल बहू। नमस्ते मौसी जी। अरे अरे बहू, अरे तू तो बस नमस्ते कर लिया कर। अरे नहीं नहीं मौसी जी, आपके पैर छूने का तो मेरा हक बनता है। अच्छा, कितनी संस्कारी है तू। अरे कहाँ मौसी जी। अच्छा चलती हूँ, अब लेट हो रहे हैं, माँ जी बाहर इंतजार कर रही होंगी। ठीक है चलो। आप आना फिर मौसी जी कभी। हाँ ठीक है बेटा, जरूर आएंगे। अच्छा दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी, चलो बाहर तक छोड़ देती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप अंदर जाओ, वो बेबी अकेला सो रहा है ना अंदर। हाँ भाभी, मैं चली जाऊंगी, जाओ आप। ठीक है भाभी। कितनी अच्छी बहू है। अरे अपने घर में तो काम करती है, यहाँ भी 1 मिनट नहीं बैठी। हाँ कुछ भी कह लो बहू, अपने घर में जो सुकून है ना वो कहीं नहीं है। हाँ माँ जी, देख बहू, मेरी मेघा को कितना अच्छा ससुराल मिला है। उसकी सास उसका कितना ध्यान रखती है। अरे मैं तो इसलिए गई थी अचानक, ताकि मैं देखूं कि मेरी बेटी झूठ बोलती है या सच में करती है उसकी सास उसकी सेवा। और सच में उसकी सास तो उसका बहुत करती है। अरे मेरी बेटी की तो किस्मत बहुत ही अच्छी है, इतना अच्छा ससुराल मिला है। हाँ मम्मी जी ठीक कह रही हो, दीदी को तो बहुत अच्छा ससुराल मिला है। उनकी सास बेचारी कितनी बूढ़ी है, फिर भी कितना काम कर लेती है। और एक मेरा ससुराल। क्या कह रही है वो? मम्मी जी, दीदी के लिए तो आपने बोल दिया, उन्हें बहुत अच्छा ससुराल मिला है। अरे दीदी का ऑपरेशन से बेबी हुआ है और 2 महीने का हो गया बेबी, फिर भी दीदी को बिस्तर से नहीं उठाया उनकी सास ने। और एक मेरा ससुराल था, मेरा भी ऑपरेशन हुआ था मम्मी जी 2 साल पहले, जब मुझे मरी हुई लड़की पैदा हुई थी। और आपने बोला था कि क्या सेवा करूं मैं तेरी, बच्चा तो है नहीं, खाली पड़ी रहती है बिस्तर पर। अरे लड़की हुई थी तुझे, वो भी मरी हुई, क्यों पड़ी है तू बिस्तर पर? इतने ताने मार मार कर आपने मुझे 15 दिन में उठा दिया था मम्मी जी। आज मेघा दीदी की सास उनकी सेवा कर रही है तो आपको कितना अच्छा लग रहा है। पर मम्मी जी, ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है ना, चाहे फिर लड़का हो या लड़की या फिर कुछ ना भी हो, पर ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है ना मम्मी जी। पर आपने 15 दिन में उठा दिया मुझे। एक तो मेरी मरी हुई बेटी का दुख, और ऊपर से मेरा शरीर खराब हो गया वो अलग। डॉक्टर ने तो मुझसे भी 6 महीने रेस्ट बोला था मम्मी जी, पर 6 महीने तो दूर, आपने तो 1 महीने भी नहीं कराया और मुझे मेरे मायके तक नहीं भेजा। आज तो आपने बोल दिया कि आपसे नहीं होती तो इसे मायके भेज देना। मम्मी जी, बेटी का दुख दुख होता है, क्या बहू का दुख कुछ दुख नहीं होता? एक माँ अपनी बेटी से इतना प्यार करती है, फिर वो सास बनते ही उसे क्या हो जाता है? वो क्यों एक बहू की तकलीफ नहीं समझ पाती? आपको कितनी खुशी हो रही है कि मेघा दीदी के ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। अभी आपने सोचा है मेरी माँ क्या सोचती होगी आप लोगों के बारे में? अरे वो भी खुश होती अगर आप लोग भी मेरे साथ ऐसा ही करते। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी बेटी को मुझसे क्यों छीना। बहू रो मत, अरे फिर से तेरी गोद भर जाएगी, क्यों चिंता करती है? कोई बात नहीं मम्मी जी, सबकी किस्मत मेघा दीदी जैसी थोड़ी होती है। बहू कह तो बिल्कुल ठीक रही है, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अरे जब मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ, जब मुझे पता चला कि ऑपरेशन का दुख क्या होता है, और बहू को तो मैंने 15 दिन भी ठीक से पढ़ने नहीं दिया था, तभी उठा दिया था ये बोलकर कि कौन सा बच्चा है जो तू पढ़ी है। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। एक तो वो कितने बड़े दुख में थी, उसका बच्चा नहीं रहा, और ऊपर से मैंने क्या किया, उसे संभालने की बजाय उसे और दुखी किया। और बहू बेचारी सहती रही, फिर भी इस घर का काम करती रही। हे भगवान, मैं बीता हुआ टाइम तो वापस नहीं ला सकती, पर मेरी बहू की गोद जल्दी भर देना। और अब की बार मैं बहुत अच्छी तरह जापा निकालूंगी अपनी बहू का। अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का मौका भी मिल जाएगा मुझे।